तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने छोटी सी उम्र में अपनी माता पिता को खो दिया और एक 24 साल की बड़ी लड़की से प्यार हो जाता है। हम लोग अपना मेन कैरेक्टर यानी कि यूरी को देखते हैं जो हैरानी से अपने मेड को छुप छुप कर देख रहा था और अपने मन में कहता है कि मैंने हाल ही में एक मेड को काम पर रखा है, वो बहुत मेहनती है और काम में भी अच्छी है। ये सब सोच ही रहा था, उसी समय मेड पीछे मुड़कर यूरी को देखकर स्माइल करती है और फिर से काम में लग जाती है। इधर एमसी उसी दीवार के पीछे छुपते हुए मेड पर शक करने लगता है। एमसी मेड के पिछले दिन के बारे में कहता है कि ये स्टडी रूम में किताबें लेकर कुछ मंत्र फुसफुसा रही थी। ये सोच ही रहा था, अचानक मेड पास आ जाती है और एमसी से कहती है कुछ चाहिए छोटे मालिक। एमसी मेड को सामने देखकर हैरान हो जाता है और मेड के आंखों में देखते हुए अपने मन में कहता है कि उसकी बैगनी आंखें मुझे इसकी ओर खींचे जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। मेड के नाम लिलित है। लिलित ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। लिलित को देखते हैं जो एमसी को इस तरह देखकर कहती है कि आप मुझे लेकर थोड़ी सी उत्सुक है। इस बात पर एमसी लिलित पर भड़कते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम तो मन भी पढ़ना जानती हो। सच सच बताओ, मैंने इतनी खूबसूरत मेड पहले कभी नहीं देखी, मगर मैं तुम्हें लेकर उत्सुक भी हूँ, इसलिए रात में नींद नहीं आती, ठीक से सो नहीं पाता। तुम सब जानती हो ना। अपना पूरा भड़ास लिलित के ऊपर उतार देता है। लिलित के फेस देखते हैं जो कि पूरी तरह से लाल हो जाती है ये सब सुनते हुए और उसको समझ नहीं आता इस जगह पर क्या बोलूं। एमसी लिलित को देखते हुए कहता है कि क्या कमाल की मेड है। लिलित एमसी को सोने से पहले हवल चाय देने की प्रॉमिस करके चली जाती है शर्माते हुए। पीछे एमसी लिलित को इस तरह से जाते हुए कहता है कि वाकई ही कुछ तो गड़बड़ है। कुछ समय बाद एमसी को देखते हैं जो बैठते हुए लिलित के बारे में ही सोच रहा था। उसी वक्त लिलित आ जाती है जो चाय लेने की ऑफर करती है। इस पर एमसी हड़बड़ाते हुए लेने की बात कहता है, मतलब चाय लेने की बात कर रहा है और लिलित को देखते हुए अपने मन में कहता है इसकी हर एक चाल में कोई ना कोई डाउट लगता है और ये ज्यादा कुछ बोलती भी नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता ये क्या सोचती होगी। लिलित को देखते हैं जो एमसी को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिस पर एमसी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर इतनी सस्पिशियस मेड को काम पर क्यों रखा। दूसरे सीन में एमसी को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी माफी मांग रहा था। अगले सीन में वो एमसी को अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर चला जाता है। हालांकि इस आदमी के आसपास मेड है जो एमसी के घर में पहले काम करती थी और एमसी के माता पिता डेथ होने के बाद उसको लगा कि भाई मेड की सैलरी कौन देगा, इसलिए वो माफी मांग रहा था। इधर एमसी के फेस देखते हैं जो स्माइल कर रहा था, अगले पल में वो उदास हो जाता है। एमसी अपने मन में कहता है कि मेरे मम्मी पापा डेथ के बाद कुछ खास पैसे छोड़कर नहीं गए, इसलिए मुझे सारे नौकरों को काम से निकालना पड़ा। सारे रिश्तेदारों ने निकालने से मना किया पर एमसी ने अकेले रहने के लिए डिसाइड किया। सुबह के अलार्म बजते ही एमसी तैयार होने लगता है घर का सारा काम करने के लिए, जहाँ जाते हुए कहता है कि इस घर का मालिक मैं हूँ। हालांकि एमसी सारा काम परफेक्ट तरीके से करता है और हर एक काम में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिससे एमसी थक हार के आराम करने लगा था और कहता है कि कभी सोचा नहीं था कि नौकरों के बिना जिंदगी ऐसी होगी। तभी पेट से चूहे कूदने की आवाज आने लगती है। अगले सीन में कप नूडल से काम चलाते हुए कहता है ये तो बहुत आसान है, बस गर्म पानी तो डालना है। उसी समय मेन गेट की आवाज आने लगती है। ये देखने के लिए एमसी जाने लगता है। मेन गेट की दरवाजा खुलती है और उस जगह पर लिलित खड़ी होती है जो बहुत मासूम लग रही थी। एमसी देखते हुए कहता है कि इस तरह का मेड तो पहले हमारे यहाँ कभी काम नहीं करती थी, कुछ तो गड़बड़ है। लिलित एमसी के पास आते हुए जल्दी से माफी मांगती है इस तरह से रात में आने के लिए और बहुत ही मासूम बनते हुए कहती है मगर आप मुझे अपने घर में नौकरी के लिए रख सकते हैं। एमसी जो उसी जगह पर खड़ा होता है वो लिलित के फेस देखे जा रहा था और दूसरी तरफ अपनी फेस करते हुए साफ साफ मना कर देता है और एमसी लिलित से कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए अपने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया। जिस पर लिलित उसे पैसे के लिए नहीं बल्कि उसे रहने के लिए कहती है, पर एमसी साफ साफ मना कर देता है। लिलित कहती है कि अगर आप मुझे मौका दे के देखे तो घर का सारा काम, लॉन्ड्री का काम, साथ में आपका पसंदीदा खाना रोज बनाऊंगी। छोटे मालिक एमसी पीछे मुड़कर लिलित को मना करने वाला ही था। लिलित को इतना पास देखकर एमसी उसकी आंखों में खोने लगा था। लिलित की आंखों को देखते हुए कहता है इसकी आंखें कितनी प्यारी है, क्या है ये समझ नहीं आता, बस लग रहा है जैसे पहले भी ये आंखें देखी है। दूसरी तरफ एमसी उसे देखकर शर्मा रहा था, तभी वहाँ पर एमसी के पेट से आवाज आ गई थी। इस वजह से एमसी को लिलित को रहने के लिए कह देता है और साथ ही में कहता है कि इस घर का मालिक मैं हूँ, जहाँ तुम कोई काम की नहीं रही तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। इस पे लिलित शुक्रिया करती है। प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ टेबल पर चाय रखी थी। एमसी को देखते हैं जो किसी बात को लेकर उदास लग रहा था और अपने मन में कहता है लिलित को शायद इस घर में रहने के लिए ना कहना चाहिए था, पर जितना भी अभी तक इस घर में मेड आई है उससे बहुत अच्छी है। जब वो सफाई करती है तो घर शीशे की तरह चमकती है और जब वो कपड़े धोती है तो उसमें से बहुत अच्छा खुशबू आती है। ऐसा लगता है कोई जादू हुआ है और जादू सुनकर हैरान हो जाता है और उड़ते हुए लिलित को जादूगरनी समझ बैठता है। एमसी लिलित से कहता है तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, चमकदार सफाई करती हो, इतना अच्छा कपड़े धोती हो और ये तुम्हारी जादुई आंखें, तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। लिलित भी एमसी के बातों में कहती है सच में आपने मुझे पहचान लिया, वैसे मैं जादूगरनी हूँ, ये मेरी बड़ी बड़ी आंखें, आप पर जादू कर दिया हूँ। लिलित एमसी के फेस के पास जाकर कहती है अब आप मेरे जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं छोटे मालिक। जगह से दूर होते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, पर एमसी को देखते हैं जो लिलित को पूरी तरीके से जादूगरनी मान बैठता है और चिल्लाते हुए कहता है मुझे पहले से पता है, मैंने तुम्हें स्टडी रूम में जाते
चिल्लाते हुए जादुई किताब पढ़ते देखा और तुम यहाँ पर मंत्र पढ़ रही थी। तुम जो चीज करती हो वो आईने की तरह चमकती है, जो तुम कपड़े धोती है उसमें से कमाल की खुशबू आती है और तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती है और मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे उसमें डूब जाने का मन करता है और उन्हें देखकर मेरे दिल के धड़कनें तेज हो जाती है और इस तरह से तुम अपने बस में करने की कोशिश कर रही हो। और चिल्लाते हुए कहता है कितनी कमाल की जादू है। ये सुनकर लीद तो पहले एक पल के लिए शांत पड़ जाती है और शर्माते हुए एमसी से सब्जी लाने की बहाना कहकर उस जगह से चली जाती है। लीद को बाहर देखते हैं जो लंबी लंबी सांस ले रही थी और अपने मन में कहती है मैंने तो मजाक में ही कहा था, ये तो सच मान बैठे। और जो बुक स्टडी रूम में पढ़ रही थी वो तो हाउस कीपिंग के ऊपर थी। कुछ समय बाद लीद कपड़े को धूप में रख रही थी। पीछे से एमसी लीद मेरे ऊपर कौन सी जादू कर रही है वो जानने के लिए आ रहा था। तभी उसी दीवार के पीछे रुककर सोचने लगता है सचमुच में ये जादूगरनी है तो मुझसे क्या लेने आई है, मेरे पास ऐसा क्या है जो मेरे से लेने आई है। उसी समय लीद एमसी को देख लेती है और होमवर्क के बारे में पूछती है, जिस पर एमसी अपने आप को इस घर के मालिक मानते हुए लीद से सीधा सीधा पूछने को सोचता है कि इससे मुझसे चाहिए क्या। लीद के सामने आते हुए इसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पूछ लेता है, जिस पर लीद कुछ सोचते हुए आज के खाने पर बात करती है। यहाँ पर एमसी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है खाने को लेकर। फिर कंट्रोल करते हुए लीद से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों हो, मुझे सच जानना है। लीद हैरान थी छोटे मालिक क्या बोल रहे हैं। एमसी लीद से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में पता करके ही रहूंगा, आखिर तुम कौन हो। इस बात पर लीद मुस्कुरा देती है, जिस पर एमसी लीद को मुस्कुराने की वजह पूछते हुए कहता है आखिर तुम इस बार कौन सी जाल बिछा रही हो। इस पर लीद मासूम बनते हुए कहती है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे ऐसे देखते हैं और माफी मांगती है मुस्कुराने के लिए। पर एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तो तुम्हें देखकर इतना मुस्कुराता नहीं हूँ। तुम मुझे इतना क्यूट लगती हो, तुम चाहो कितनी भी प्यारी दिखो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल के धड़कनें तेज हो जाती है, मैं किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाता और तुम्हारी मुस्कान ही नहीं तुम्हारा हर एक एक्सप्रेशन मुझे पागल कर देता है। सच बताओ तुम यहाँ मेड बनकर क्यों आई हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। दोनों के बीच एक बहुत ज्यादा इंटेंस माहौल बन जाता है, किसी को समझ नहीं आता क्या बोलूं। लीद हिचकिचाते हुए कहती है वो तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। एमसी लीद की बातों को निगेटिव ले लेता है और अपने मन में कहता है कि जरूर ये कोई ना कोई मकसद से आई है। सॉरी फॉर एंड गाइस एपिसोड पार्ट 1। तो यार तुम लोग को लग रहा होगा इतना डिटेल में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, इसकी वजह यूरी के शक करने की वजह है और तुम लोग को ऊपर ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा तो इतना मजा नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए जब तक के लिए बाय।